अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को चतुर्भुज नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, सिद्ध कीजिए कि समलंब के विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के समांतर तथा उनके अंतर के आधी होती है। तो आप ध्यान दीजिए, यह एक समलंब बनाया जा रहा है और समलंब में जैसा कि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और दूसरा जोड़ा असमांतर होता है। एक विकर्ण AC और ये दूसरा विकर्ण BD मिलाया गया है। AC का मध्य बिंदु P ले लिया गया और ये BD का मध्य बिंदु Q ले लिया। जब हमने PQ को मिलाया तो इसी के बारे में सिद्ध करना है। तो चाहो तो इस प्रकार पहले लगाते हैं। ज्ञात है में क्या ज्ञात है? समलंब ABCD में P तथा Q विकर्णों AC तथा BD के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है पहली बात, PQ समांतर AC समांतर DC, PQ AC और DC के समांतर है। तथा दूसरी बात, PQ क्या कह रहा है? उनके अंतर की आधी, अर्थात AB माइनस DC, समांतर भुजाएं AB और DC हैं, के अंतर की आधी अर्थात 1/2। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए अब इसका इस सॉल्यूशन इस फिगर के माध्यम से और नियमों के माध्यम से करते हैं। उत्पत्ति में आते हैं। बहुत ही ध्यान से यह प्रश्न विद्यार्थी समझेंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ हम एक काम कर लेते हैं। AC का मध्य बिंदु P है तो P को हम B से मिला लेते हैं। ये जो है इसको B से मिला लिया तो लिखेंगे क्या? चूंकि P AC का मध्य बिंदु है, इससे पहले ये भी लिख लें, समलंब ABCD में AB समांतर DC। ये चूंकि समलंब दिया क्या है इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो PAC का मध्य बिंदु है तो एक नियम हमने पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज में अगर ये मध्य बिंदु है तो यह रेखा माध्यिका है। अर्थात ABC त्रिभुज में PB माध्यिका हो जाएगी। और माध्यिका क्या करती है? दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में इसको बांट देती है। यहाँ पे जो दो त्रिभुज हैं इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। तो हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे आता है PB त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकल आएगा? एरिया ऑफ ABP बराबर एरिया ऑफ BCP। यहाँ पे त्रिभुज का निशान और लगा देना चाहिए। तो एरिया त्रिभुज ABP
ए बी पी यहाँ तक, और एरिया त्रिभुज बी सी पी आपस में बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अच्छी बात है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए बी पी इस पूरे त्रिभुज ए बी सी का आधा हो जाएगा, या एरिया त्रिभुज ए बी पी बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी। इसको समीकरण नंबर 1 डालिए। इसी प्रकार अब Q क्या है? BD का मध्य बिंदु है, तो AQ को मिला लीजिए। Q BD का मध्य बिंदु है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? अतः AQ त्रिभुज ABD की माध्यिका है। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABQ बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। ये समीकरण नंबर 2। अब तथा अब क्या कहेंगे? त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC एक ही आधार AB तथा समांतर रेखा DC के मध्य बने त्रिभुज हैं। तो ये नियम पीछे पढ़ चुके हो कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच अगर कोई त्रिभुज बन रहे हैं, तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उन सब के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः एरिया त्रिभुज ADB बराबर एरिया त्रिभुज ABC। तो अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में आधा एरिया त्रिभुज ABC और 2 में आधा एरिया त्रिभुज ABD। अब ABD ABC के क्षेत्रफल बराबर है, चाहे ADB कहो चाहे ABD कहो, है ना? तो ये दोनों बराबर हैं। तो क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष हमारा क्या आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABP बराबर एरिया त्रिभुज ABQ। फिगर में आ जाओ। ABP ये वाला त्रिभुज और ABQ ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जब बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार AB पर बने हैं, तो इसलिए AB समांतर PQ हो जाएगा। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ABQ एक ही आधार AB पर बने हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? PQ समांतर AB। ठीक। जबकि AB समांतर DC तुम्हें ज्ञात है, तो इसका मतलब क्या हो गया? PQ समांतर AB समांतर DC, ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई। तो एक काम तो आपका प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया।
अब सिद्ध करना है कि पी क्यू का मान जो होगा वो दोनों के अंतर के आधे के बराबर होगा। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस पी क्यू रेखा को आगे इधर बढ़ा लेते हैं। कहां तक? आर तक। चाहो तो इधर भी बढ़ा सकते हो, एस तक। तो जब पी क्यू ए बी के समांतर है तो इसका मतलब आर एस भी ए बी के समांतर होगा, क्योंकि आर एस और पी क्यू एक ही रेखा है। और देख लीजिए, यहां पर एक त्रिभुज जो ए बी सी बन रहा है, इस ए बी सी में क्या होगा? पी मध्य बिंदु है तो एस भी मध्य बिंदु होगा। तो जो ये पी एस है यह ए बी के समांतर एवं आधा होगा। चाहे इधर ले लो, ए बी डी त्रिभुज ले लो, तो पी मध्य बिंदु है तो आर भी मध्य बिंदु होगा। तो आर क्यू जो है ये ए बी का आधा हो जाएगा, समांतर एवं आधा। इसी प्रकार आर पी जो होगा इस डी सी के समांतर एवं आधा हो जाएगा। तो चलिए यही बात लिखते हैं। रेखा पी क्यू को आगे बढ़ाने पर यह ए डी को आर तथा बी सी को एस पर काटती है। अतः आर तथा एस क्रमशः ए डी तथा बी सी के भी मध्य बिंदु होंगे। तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ जाएगा? आर क्यू बराबर हाफ ए बी तथा आर पी बराबर हाफ डी सी। ठीक, तो अब इसलिए आर क्यू माइनस आर पी आपस में घटा दीजिए, तो बराबर हाफ ए बी माइनस हाफ डी सी। तो आर क्यू से आर पी जब निकालोगे तो बच जाएगा पी क्यू। इधर 1/2 ले लो कॉमन, ए बी माइनस डी सी। और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये सत्यापन हो गया है। तो इस प्रश्न का सत्यापन विद्यार्थी एक से अधिक बार करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आप वीडियो को भी दोबारा देखें। जहां जरूरत पड़े तो इसे रोकें, समझें, या फिर से पीछे से लेकर उसको देखें, ताकि आपको प्रश्न अच्छे से तैयार जरूर हो। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न संख्या 2 विद्यार्थियों के सामने है। आयत पी क्यू आर एस में, तो एक आयत बना लेते हैं। पी क्यू पी एस तथा क्यू आर, पी क्यू ये आर एस हो गया है, तो पी क्यू पी एस तथा क्यू आर के मध्य बिंदु, तो पी क्यू का मध्य बिंदु ए, फिर पी एस का मध्य बिंदु बी और क्यू आर का मध्य बिंदु सी है। तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बराबर हाफ पी आर प्लस एस क्यू। तो ये रहा पी आर और ये रहा एस क्यू।
तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आयत ABCD में A PQ का मध्य बिंदु है, B PS का मध्य बिंदु है, तथा C QR का मध्य बिंदु है। अतः अब हम यहाँ पे त्रिभुज उठा रहे हैं PQS में। अब देखिए A PQ का मध्य बिंदु है, B PS का मध्य बिंदु है, तो AB मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा QS के समांतर एवं आधी होगी। AB समांतर QS तथा AB बराबर हाफ QS। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तथा त्रिभुज PQR देख लो। PQR में A और C मध्य बिंदु हैं, तो AC समांतर PR और AC PR का आधा होगा। AC समांतर PR तथा AC PR का आधा होगा। समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, AB प्लस AC बराबर 1/2 QS प्लस 1/2 PR। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, QS प्लस PR। और जबकि जो तुम्हें सिद्ध करना था उसमें PR प्लस SQ है, तो SQ कहो चाहे QS कहो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, PR प्लस SQ, AB प्लस AC। तो ये आपका इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया, सत्यापन हो गया, लग गया, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। समलंब ABCD में AB समांतर DC, कोण A बराबर कोण B बराबर 45 अंश। तो कोण A 45 है और कोण B भी 45 है। ABCD समलंब ABCD में कोण A बराबर कोण B बराबर 45 अंश। तो ये 45 अंश और ये भी 45 अंश। तो कोण C तथा कोण D ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि AB समांतर DC समलंब है, इस कारण आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो समलंब है, ये समांतर है, तो इसका मतलब AD तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। अतः कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कारण तिर्यक रेखा AD के एक ही ओर के अंतः कोण, ये नियम होता है दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो 45 प्लस डी बराबर 180, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 45, तो ये बराबर कितना आ गया 135 अंश। इसी प्रकार क्या कहा जाएगा, बीसी अगर तिर्यक रेखा ले ली जाए, बीसी तिर्यक रेखा लेने पर क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो कोण बी की वैल्यू 45 अंश। तो इस प्रकार कोण सी बराबर 180 माइनस 45 बराबर 135 अंश। तो अब यही आपको ज्ञात करना था, कोण सी और कोण डी। ठीक है ना, चाहो तो लाइन में लिख दो, अतः कोण सी बराबर कोण डी बराबर 135 अंश। तो एक सरल प्रश्न था, लेकिन फिर भी प्रारंभिक या बेसिक स्थिति में महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमको क्या जानकारी मिलती है कि इसी प्रश्न में कह दिया जाता सिद्ध करो कि समद्विबाहु समलंब है या समलंब समद्विबाहु है। तो हम यहाँ भी ऐसे कह सकते हैं। कैसे समद्विबाहु कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने के कोण ये बराबर हैं, तो इसलिए ये AD और BC भी बराबर आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक समबाहु त्रिभुज A B C। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और AC का मध्य बिंदु R ले लेते हैं। तो P को Q से, Q को R से और P को R से मिला दिया। तो ये तो रचना संबंधी कार्य हो गया। तो चलते हैं प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समीकरण 1 डाल लो। चूंकि P, Q तथा R क्रमशः AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं, अतः अब देखो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होगी। तो पहले हम PQ से ले लेते हैं। PQ AC के समांतर एवं आधी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ समांतर AC तथा PQ बराबर हाफ AC। इसी प्रकार QR समांतर AB तथा QR बराबर हाफ AB तथा PR समांतर BC तथा, बल्कि यहाँ हमको और लिख लेना चाहिए ताकि थोड़ा शब्द बदल जाए, और तो PR बराबर हाफ BC। अब PQ बराबर हाफ AC, तो इसको तुम या ये भी कह सकते हो
AC बराबर 2 PQ। इसको क्या कह सकते हो, AB बराबर 2 QR। इसको क्या कह सकते हो, BC बराबर 2 PR। अब AC, AB, BC इन सबके मान अगर समीकरण में 1 में रख दिए जाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से, 1 में क्या है, AB बराबर BC बराबर AC है, तो AB क्या है 2 QR बराबर BC क्या है 2 PR बराबर AC क्या है 2 PQ। तो 2 का भाग लगा दो, QR बराबर PR बराबर PQ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल आया, इसलिए त्रिभुज PQR भी एक समबाहु त्रिभुज है, और यही आपको सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, लिख देते हैं, प्रूव्ड हो गया। ये आपका सत्यापन हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, चतुर्भुज ABCD में यदि AC लंब BD, AC और BD तो विकर्ण होते हैं, तो दो विकर्णों की स्थिति यह है कि दोनों विकर्ण क्या हैं, ये हमने बना दिया, परस्पर लंबवत है। AC B और ये D। अब मिला लेते हैं, A को B से, B को C से, C को D से और A को D से। तो ये हमारा चतुर्भुज ABCD बन गया। देखिए लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD में AC लंब BD। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर ये बिंदु, इसका नाम हम O रख लेते हैं, तो चाहे AOB कहो, चाहे BOC कहो, चाहे COD कहो, चाहे AOD कहो, सारे क्या है, समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज एक आयत होगा। चलो भाई, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और ये मध्य बिंदु S ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी इस चतुर्भुज में कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं है, अर्थात यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, विषमबाहु चतुर्भुज है। अब ये जो आपको PQRS दिखाई दे रहा है, यह एक आयत है, ये तुमको सिद्ध करना है। PQRS एक आयत है। आयत के लिए सिद्ध क्या करना पड़ेगा, ये PQ और SR बराबर होना चाहिए, SP और QR बराबर होना चाहिए, सम्मुख भुजाएं समान हो और इसका प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए, तभी ये आयत सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले लिखेंगे, चूंकि P, Q, R तथा S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु प्रश्न ने बताया था, तो इसलिए अब अगर हम त्रिभुज उठा लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में नियम क्या लगाएंगे, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड
तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। तो पी क्यू समांतर AC तथा पी क्यू बराबर हाफ AC। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 कारण लिख दीजिए। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। ये प्रमेय होती है। और यहाँ पर एक शब्द और जो त्रिभुज की दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी प्रकार, भाई P और Q मध्य बिंदु थे, तो इसी प्रकार इधर आ जाओ त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में S और R मध्य बिंदु हैं, तो SR समांतर AC तथा SR बराबर हाफ AC। ये समीकरण 2 बन गया। तो अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल आया, ये PQAC के समांतर था। ठीक, ये SRAC के समांतर है। तो PQ और PQ समांतर SR हो गया तथा PQ बराबर SR हो जाएगा। देखो हाफ AC के बराबर है दोनों, तो ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। तो अब देखो ये AC विकर्ण के लिए ये दो बातें आ गई। तो अब हम क्या कहेंगे, इसी प्रकार BD विकर्ण के लिए निष्कर्ष निकल आएगा क्या। अब BD विकर्ण के लिए ये PS समांतर QR तथा PS बराबर QR, ये समीकरण 4 हो गया। अच्छी बात है। तो अब देखो अब चूंकि देखिए क्या दिया गया था, उसी कथन पर आते हैं। यहां पर यह दिया गया था फिगर में, देखिए ये कोण 90 डिग्री है, या AC और BD परस्पर लंब है। दिया भी गया है AC लंब BD। तो ये कोण अगर 90 है और ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये कोण भी 90 होगा। ऐसे कोण संगत कोण हो जाएंगे। भाई PQ समांतर AC है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब लिख देंगे यही बात, चूंकि क्या कहेंगे, AC लंब BD अतः कोण DOC बराबर 90 अंश। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि AC समांतर PQ, या PQ समांतर AC लिख लो, PQ समांतर AC, इसलिए कोण DOC बराबर, इसका नाम T रख लेते हैं, OTQ। तो इसलिए कोण DOC बराबर कोण OTQ। क्यों, कारण क्या है यहाँ पे, इसका कारण लिखिए संगत कोण। ठीक, तो अतः
अब देखिए DOC 90 है तो OTQ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कोण OTQ बराबर 90 अंश। पुनः अब PS समांतर BD, PS BD के समांतर है। आइए फिगर में देखिए, ये देखिए PS है, ये BD के समांतर है, तो ये दोनों भी संगत कोण बन जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण SPQ बराबर कोण OTQ, संगत कोण। और जब ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए कोण SPQ, या इसको हम कोण P भी कह सकते हैं, बराबर 90 अंश। तो इसी प्रकार कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S बराबर कोण P बराबर 90 अंश, सब कोण 90 अंश हो जाएंगे। तो आता है PQRS एक आयत है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश तथा PQ बराबर RS व PS बराबर QR। तो ये आपका सत्यापन हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, लेकिन कुछ लंबा प्रश्न था। विद्यार्थी जब इसका अभ्यास एक से अधिक बार करेंगे तो निश्चित ही उनको तैयार हो जाएगा।